तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा रुकेंगे नहीं। नरेशा, रुकेंगे नरेशा। अब देखिए, लेखक अपने दोस्त से कहता है कि तुमने क्या संन्यास क्यों धारण किया? क्या तुम्हारी दीदी ने, परिवार वालों ने त्याग दिया, उधार मिलना बंद हो गया, या चोरी के मामले में फंस गई, या साहूकारों ने तंग करना शुरू कर दिया? तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उसका उत्तर देते हुए लेखक का मित्र कहता है कि आपके सारे अंदाजे गलत है, जो आप सोच रहे हो ये सब गलत है। लेखक को कहते हैं कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक घटना हो गई है जिसने मेरा जीवन ही बदल दिया, एक घटना हुई है जिसने मुझे बदल दिया है। मैं इसे गुप्त रखना चाहता हूँ, गुप्त में मैं इसको बताना नहीं चाहता, रहस्य रखना चाहता हूँ, छिपा कर रखना चाहता हूँ। पर क्योंकि आज मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए सारा किस्सा आपको बताता हूँ। ठीक है। अब लेखक का मित्र कहता है कि मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज ये सारा वृतांत सुनाता हूँ। अब लेखक का मित्र सुनाने लगता है। टॉर्च बेचने वाला कहता है कि उसका भी एक मित्र था। ठीक है, 5 साल पहले की बात है। मैं अपने दोस्त के साथ हताश बैठा हुआ था, एक जगह बैठे हुए थे, तो हम सोच रहे थे कि पैसा कैसे कमाया जाए। ठीक है। अगर देखो, हम हमारे में शिक्षा नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, तो पैसा कमाना मुश्किल है ना। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यदि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, तो फिर पैसा कमाना जो है मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो दोनों लेखक जो थे वो अनपढ़ थे, उन्हें पता नहीं लग रहा था कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो इसी के बारे में सोचते बोलते हैं कि पैसा कमाने का कार्य जो है वो बड़ा मुश्किल लग रहा था। इस सवाल के पैर जो थे वो जमीन पर गहरे गड़े हुए थे। ठीक है, इसको सोचते, इसका हल सोचते सोचते पसीना आ गया, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं मिला। अंत में बोला है कि इस सवाल को टाल दिया जाए, अब ये सोचना बंद कर देते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है। तो अब देखिए, उन्होंने कहा कि यार एक ये सवाल टलेगा नहीं, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है। तो पैसा कमाने के लिए वो कहते हैं कि अब हम अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे नहीं जाएंगे, क्योंकि दो लोग जो है वो एक साथ कामयाब नहीं होते हैं, इसलिए हम अलग अलग जगह जाएंगे। और 5 साल के बाद ठीक इसी जगह पर हम मिलेंगे, इसी पेड़ के नीचे जो है वो 5 साल के बाद मिलेंगे। तो ये सोचकर दोनों दोस्त जो हैं वो, टॉर्च बेचने वाला और उसका मित्र, दोनों अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं। अब जो पहला जो है दोस्त जो है टॉर्च बेचने वाला, वो तो टॉर्च बेचने का कार्य शुरू कर देता है। वो अलग अलग बातों के द्वारा लोगों को लुभाते हुए टॉर्च बेचने का कार्य शुरू करता है। वो कहता है कि आजकल सब जगह अंधेरा है, रातें अंधेरी है, रात को हाथ हाथ नहीं पहचानता। ठीक है, आदमी रास्ता भटक जाता है, उसके पाँव यदि किसी सांप के नीचे आ जाए तो सांप उसको काट सकता है। तो ऐसे अंधेरे से डराकर वो टॉर्च बेचने वाला लोगों को टॉर्च बेचता था। उन लोग डर के मारे वो टॉर्च खरीद भी लेते थे। ठीक है, लोगों को अलग अलग आवाजों के माध्यम से उनको प्रेरित कर वो अपने टॉर्च बेचता था। ठीक है, आगे देखेंगे 107 पेज पर। 107 पेज कहना पर ही। चलिए प्रिया बोलेगी। यस मैम। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते, तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करे। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त ने मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया, या अब वह इस संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास में
पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है। लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं। सवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिससे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। बहुत सुंदर प्रिया। अब देखिए आगे कहता है, टॉर्च बेचने वाला कहता है कि मैंने बेचने लगा, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब वायदे के मुताबिक हमने मिलना था, हमने दोनों दोस्तों ने मिलना था। 5 साल के बाद मैं उसी जगह पर गया तो वो मुझे नहीं दिखा। मुझे लग रहा है कि क्या वो मुझे भूल गया है या कहीं उसने संसार ही तो नहीं त्याग दिया। तो ऐसे ख्यालात लेकर वो उनको ढूंढने के लिए चला जाता है। ऐसे सोचकर वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। टॉर्च बेचने वाला अपने मित्र को ढूंढने जाता है। एक शाम बोलता है, कहता है कि एक शाम जब मैं शहर की सड़क पर चला था तो मैंने देखा कि मैदान में खूब रोशनी है। ठीक है, एक तरफ मंच लगा है तो एक साधु जो है वो अपने मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। ठीक है, भव्य पुरुष जो है वो अपने प्रवचन दे रहे हैं। वे इस तरह बोल रहे हैं जैसे आकाश में किसी कोने में रहस्यमय संदेश उनके कानों में सुनाई दे रहा हो, जैसे आकाश में कोई रहस्यमय संदेश जो है वो आ रहा हो। वे कह रहे थे कि मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ। संसार में बहुत अंधकार है, उसके भीतर सब कुछ बुझ गया है। मनुष्य के अंदर सब कुछ बुझ गया है। यह युग अंधकार में हो गया है। ये सर्वग्राही अंधेरा जो है वो लोगों को अपने उदर में छिपाएगा। उदर मीन्स पेट। ठीक है, आज मनुष्य इस संसार से घबरा उठा है, पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में अंधकार है, अंतर में आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, दृष्टि विहीन हो गई हैं। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार से जुड़ी है। ठीक है, मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ कि मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इस तरह बोलते हुए लोग स्तंभ उसको सुन रहे थे। एक स्तंभ मीन्स, स्तंभ क्या होता है? स्तंभ होता है सुन होकर, जड़ हो जाना, जड़ होकर उनको सुन रहे थे। मुझे हंसी छूट पड़ी। टॉर्च बेचने वाला कहता है कि उनके प्रवचनों को सुनकर मैं हंस पड़ा। ठीक है, मेरे में हंसी छूट पड़ी। एक दो बात दबाते दबाते भी हंसी फूट ही गई और पास में बैठे जो श्रोता थे, जो सुन रहे थे, उन्होंने मुझे डांटा। मैं हंस पड़ा तो उन्होंने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों बहनों डरो मत। मैं जहाँ अंधकार है वही प्रकाश है। जैसे प्रकाश में अंधकार किंचित कालीमा है, वैसे ही प्रकाश भी है। ठीक है, प्रकाश बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। मैं तुम्हें प्रकाश नहीं, उस अंधकार को दूर करूंगा। ठीक है, मैं तुम सबका इस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ, मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर शाश्वत ज्योति जगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर जो है वो ज्योति करके प्रकाश को फैलाना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे साधना मंदिर में आकर आप ज्योति को भीतर जगा सकते हैं। ज्योति को जगाओ साहब। अब मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। टॉर्च बेचने वाला कहता है कि ये सुनकर तो मैं जोर से हंस ही पड़ा। पास में लोगों ने धक्का देकर मुझे वहां से भगा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे उसके बाद। कृतिका पढ़िए। कृतिका यस मैम। 108 पेज पर।
Yes, ma'am. वी अंधकार है. नहीं बेटे, उसके नीचे Yes, ma'am. पैराग्राफ, भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। Yes, ma'am. भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें, Excuse me, ma'am. Ma'am, which paragraph? बेटे तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा। आपका ध्यान Okay, नहीं ma'am. लग रहा है, बच्चों का ध्यान नहीं आपको। देखो मैं दोबारा से फिर रीडिंग करवा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कृतिका, नहीं पता चल रहा बच्चे? Yes, ma'am. 108 पेज पर देखेंगे, तीसरा पैराग्राफ है। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी दाढ़ी पड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसे मौलिक रूप में था, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। अब जो भव्य पुरुष था, उन्होंने टॉर्च बेचने वाले को पहचान लिया और बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने कहा, बंगले तक जाकर बातचीत करते हैं, वहीं चर्चा होगी, वहीं विचार विमर्श होगा। ठीक है, मुझे याद आ गया कि वहां ड्राइवर था, इसलिए वो कार में कुछ नहीं बोले। जब हम बंगले पर पहुंचे तो मैं उनकी ठाट बाट, उनका वैभव देखकर हैरान हो गया। टॉर्च बेचने वाला बोलता है कि मैं उनका बंगला देखकर, उनके ऐशो आराम देखकर हैरान हो गया, अचंभित रह गया। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। वो वही था जो साधु था, वो वही था जो उसका मित्र था। ठीक है, तो मैं उससे कहा कि यार तू बिल्कुल बदल गया। ठीक है, उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन ही जीवन का अनंत क्रम है, परिवर्तन ही जीवन है। ठीक है, मैंने कहा, फिलॉक्सी मत भगा, ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली, 5 सालों में इतना धनी कैसे बन गया। तो उसने कहा कि तुम इन सालों में क्या करते रहे? तो उसने कहा कि मैं तो केवल टॉर्च बेचता रहा। ठीक है, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? तो वो कहता है कि तुझे क्या ऐसा लग रहा है कि मैं टॉर्च बेचता हूँ? तो टॉर्च बेचने वाला कहता है कि हाँ, तू भी टॉर्च बेचता है, जैसे मैं बाहर की टॉर्च बेचता हूँ वैसे ही तुम भीतर की टॉर्च बेच रहे हो। तुम भी लोगों को अंधकार से डरा कर प्रकाश बेच रहे हो। ठीक है, लोगों को डरा रहे हो। तुम्हारी और मेरी प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने, साधु बने, अगर वो लोगों को अंधकार से डराता है, अंधकार दिखाता, डर का दिखाता है, तो वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचता है। तो वो भी लोगों को अंधकार से डराकर अपनी कंपनी का ही टॉर्च बेचता है। अर्थात वो लेखक कहता है, टॉर्च बेचने वाला कहता है कि मैं और तुम दोनों ही एक ही कार्य करते हैं, टॉर्च बेचते हैं। मैं बाहर का टॉर्च बेचता हूँ, तुम भीतर का टॉर्च बेचते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। मेरी बातों ने उसे ठिकाने ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। ये जो मेरी कंपनी है ये नई नहीं है, सनातन है, सदियों से चली आ रही है। संत महात्मा जो है वो हमें अंधकार से डराकर प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च को दिखा, क्या सूरज शॉप से ज्यादा बिक्री होती है? तो उसने कहा, ये टॉर्च की कोई दुकान या बाजार नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, मगर कीमत इसकी बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो एक दो दिन रहे, मैं तुम्हें सच समझाता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि मैं उसके पास 2-3 दिन रहा। ठीक है, तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी जो है वो मैंने पानी में फेंक दी और मैं उसी की तरह साधु संत बनने चल पड़ा हूँ। मैंने दाढ़ी बढ़ा ली है, कुर्ता पहन लिया है, अब मैं यहाँ से दूर जाकर मैं भी उसी की तरह व्यापार करूंगा, एक संत बनकर लोगों को अंधकार से डराकर उनसे पैसे कमाऊंगा। ठीक है, Ma'am, the sound was not coming. प्रिया, आरुषि, समझ आया? Yes, ma'am. पूछना किसी ने?
प्रियांशु पाठ समझ आया? शिवांशी? Yes, ma'am. तो हम देख रहे हैं हरिशंकर परसाई जी जो कि लेखक हैं, उनका मित्र कैसे साधु बन जाता है, तो इसके बारे में बताया है कि साधु संत कैसे लोगों को ठग कर पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पाठ। ठीक है, तो आपने इसको एक बार फिर अच्छे से पढ़ के इसके शब्दार्थ भी याद करने हैं। चलिए, अगर समझ आया है तो मुझे अंशिका बताएगी लेखक को चौराहे पर कौन मिला। अंशिका, लेखक को चौराहे पर कौन मिला? अंशिका, आवाज नहीं आ रही बच्चे, सुनाई नहीं देता आपको? आवाज नहीं आ रही है किसी को भी? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? Yes, ma'am. तो अंशिका बताइए लेखक को चौराहे पर कौन मिला? मैम, लेखक का दोस्त। हाँ, लेखक को चौराहे पर उसका दोस्त मिला। ठीक है, पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य बताना है आपको। हाँ जी, बोलेंगे बेटे, किसी ने कुछ पूछना है? चलिए, आरुषि बताएगी मुझे लेखक को कैसे पता चला कि टॉर्च बेचने वाला संन्यास लेने वाला है। आरुषि, लेखक को कैसे पता चला कि टॉर्च बेचने वाला संन्यास लेने वाला है? क्योंकि उसे मैम मुझसे वो लग गया था, पता है कि जब उन्होंने उससे अपने मित्र को देखा था तो जब उसका भी मन कर रहा था कि मैं भी ऐसा करूं। जब लेखक को पता चलता है कि उसने दाढ़ी बनानी है, लंबा कुर्ता पहने, भगवे कपड़े पहने, तो लेखक को लग जाता है कि ये संन्यास धारण करने वाला है। ठीक है, और उसकी बातें सुनकर जब वो कहता है कि उसके आत्मा के अंदर प्रकाश जलता है, तो उसकी बातें सुनकर लेखक को लगता है कि अब वो संन्यास लेने वाला है। ठीक है, तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको प्रश्न उत्तर याद नहीं रहता है तो अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप इसका आंसर खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे रिद्धिमा बताएगी। रिद्धिमन 1542, लेखक ने सन्यासी बनने के पीछे क्या क्या कारण बताया? रिद्धिमन। खुशबू, पायल, पायल। Yes, ma'am. लेखक ने सन्यासी बनने के पीछे क्या क्या कारण बताए? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें त्याग दिया, और किसी चोरी के मामले में फंस गए, या उधार मिलना बंद हो गया। ठीक है, तो लेखक आप ऐसे लिखेंगे कि लेखक ने सन्यासी बनने के पीछे ये कारण बताए कि क्या तुम्हारी बीवी ने त्याग दिया, क्या उधार मिलना बंद हो गया, क्या साहूकारों ने तंग करना शुरू कर दिया, ये चोरी के मामले में फंस गए, ये बात्मा रूपी टॉर्च भीतर कैसे जल उठा। ठीक है, चलिए अगला खुशबू बताएगी टॉर्च बेचने वाले ने लेखक को अपना किस्सा क्यों सुनाया। खुशबू। प्रियांशु आप बताओ, प्रियांशु कौंडल 2840। प्रियांशु। निवेदिता जग्गी, आंसर करिए बेटे, आंसर। निवेदिता, टॉर्च बेचने वाले ने लेखक को अपना किस्सा क्यों सुनाया। मृदुल। Yes, ma'am. मृदुल। Yes, ma'am. हाँ, टॉर्च बेचने वाले ने लेखक को अपना किस्सा क्यों सुनाया। टॉर्च बेचने वाले ने लेखक को अपना किस्सा इसलिए सुनाया क्योंकि वह उसी समय ही वहां से दूर जा रहा था। बहुत अच्छे, क्योंकि वो उसी समय वहां से दूर जा रहा था। बहुत अच्छे। चलिए आगे नव्या बताएगी पेड़ के नीचे बैठे दोनों दोस्तों ने क्या निश्चय किया। नव्या। रीमल, वरदान। Yes, ma'am. पेड़ के नीचे बैठे दोनों दोस्तों ने क्या निश्चय किया।
पेड़ के नीचे बैठे दोनों दोस्तों ने यह निश्चय किया कि अब हम अलग अलग दिशाओं में जाकर पैसे कमाने का साधन ढूंढेंगे। पैसा कमाएंगे, ठीक है। दोनों दोस्तों ने निश्चय किया कि अब हम अलग अलग दिशाओं में जाकर पैसा कमाएंगे। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा। तो ये तो हो गया हमारा व्याकरण भाग, नहीं सॉरी साहित्य भाग, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। साथ में आपके ऑब्जर्वेशन में भी है 1 से 5 तक प्रश्न, वो भी याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पाठ 8 में है क्रिया, ठीक है। क्रिया, तो क्रिया क्या होती है, कौन बताएगा? मैम कैन आई टेल? मैम कैन आई टेल? बोले मैम जिन शब्दों जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले, जैसे बोलना, चलना, नाचना, खेलना, वो क्या है? क्रिया है, ठीक है। क्रिया के कितने भेद हैं? मैम 2। क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया अकर्मक क्रिया। हाँ, और सकर्मक क्रिया के भी आगे 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक जिसमें कर्म हो, सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। जैसे डाकिया आता है, डाकिया आता है, तो डाकिया क्या है? करता है। आता है क्या है? क्रिया है। अब इसमें कर्म नहीं जुड़ा है, तो डाकिया आता है, अकर्मक क्रिया। अब मैं बोलूं कि डाकिया पत्थर लेकर आता है, डाकिया पत्थर लेकर आता है, ये पत्थर बांटता है, तो पत्थर क्या आ गया? कर्म आ गया, तो ये बन गई सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब मैं बोलूं कि डाकिया साइकिल पर पत्थर लेकर आता है, तो साइकिल और पत्थर 2 कर्म हो गए, तो वो आ गई द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद और 2 आगे उपभेद हैं, ठीक है। जैसे सकर्मक क्रिया के आगे 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक, जहां एक ही कर्म हो एक कर्मक, 2 कर्म हो द्विकर्मक, ठीक है बच्चों, समझ आया? चलिए आगे है हमारे मुहावरे को लोकोक्ति, ठीक है। चलिए मुहावरे की परिभाषा कौन बताएगा? मुहावरे अवंतिका, हाँ अवंतिका बताइए मुहावरे क्या? विशेषण अपने समान अर्थ से अलग कुछ विशेषण अर्थ करते हैं, वह मुहावरे कहलाते हैं। विशेष अर्थ बताया उनको मुहावरे कहते हैं, ठीक है। तो मुहावरे भी वाक्यांश जो विशेष अर्थ बताते हैं, ठीक है, जो भाषा को आकर्षक बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, उनको मुहावरा कहते हैं। और जब हम मुहावरे का वाक्य बनाते हैं तो मुहावरा वाक्य में प्रारंभ, अंत, मध्य कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए मुझे दिशांत बताएगा अंधे की लाठी होना, अर्थ और वाक्य बताइए। दिशांत, दिशांत, मयंक। यस मैम। हाँ, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना, बहुत अच्छे। हाँ, वाक्य क्या बनाएंगे? श्रीवरण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। हाँ, श्रवण कुमार, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिद्धिमान अपने माता पिता की अंधे की लाठी है, एकमात्र सहारा है, तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने माता पिता की अंधे की लाठी हूँ, एकमात्र सहारा हूँ, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, मैं अपने माता पिता का अंधे की लाठी हूँ, ठीक है। मैं अपने माता पिता की अंधे की लाठी हूँ, एकमात्र सहारा हूँ, नाम भी लिख सकते हैं। अंशिका अपने माता पिता की अंधे की लाठी है, ठीक है। तो कोई भी मुहावरा बना सकते हैं, तो छोटा सा बनाना है आपने, ठीक है, अर्थ के साथ, पहले अर्थ फिर उसका वाक्य। जब वाक्य बनाएंगे तो वाक्य के अंदर मुहावरा होना चाहिए, ठीक है।
चलिए नवीशा बताइए, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। नवीशा। कृतिका। Yes, ma'am. Ma'am, अनुश्री। repeat again. अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपनी अपनी हानि सवेह करना। करना, अपना नुकसान स्वयं करना, अपनी हानि स्वयं करना। हाँ, आगे बताएंगे। Yes, ma'am. वाक्य बनाइए। मोहन ने पढ़ाई छोड़कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद कुल्हाड़ी मार ली। मैंने पढ़ाई छोड़कर अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, मैंने पढ़ाई छोड़कर अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब देखो लॉकडाउन में बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है, अब वो स्कूल आ रहे हैं, ना उनका काम है, ना उन्होंने लर्न किया है, तो क्या करा है, अपना नुकसान खुद ही किया है, अपनी हानि स्वयं की है। तो आप उसका वाक्य बना सकते हैं, मैंने पढ़ाई छोड़कर अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ये सभी बच्चों के ऊपर वाक्य बनना चाहिए। ठीक है, सभी का काम पूरा है। यस मैम। Yes, ma'am. केवल अक्षरा आई है स्कूल में चेक करवाने, बाकी तो कोई आया नहीं। मैम चेक बच्चे करवा के नहीं चलिए आए, कि इसका आपकी मतलब है एग्जामिनेशन कि इनका ड्यूटी काम लगी थी। पूरा नहीं। क्या हुआ? मैम मैं स्कूल चेक करवा के आई थी, लेकिन आपकी एग्जामिनेशन ड्यूटी लगी थी। ओके बेटा, तो देखिए अब देखो, जिन बच्चों का काम तो पूरा है वो ऑफलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं, स्कूल आके काम भी चेक करवाने आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, काम नहीं किया था, क्लासेस नहीं लगाई हैं, वो क्या चेक करवाने आएंगे? तो आपने अपना नुकसान खुद ही किया है ना, अपने